अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से मेरे भाई बहनों कुछ लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर साहब की लीगल टीम की तरफ से कोशमेंट के लिए जो अप्लाई किया हुआ था ताकि इंजीनियर साहब के ऊपर जो FIRs हैं उनको खारिज करवाया जा सके। तो इससे पहले अब लीगल टीम जो इंजीनियर साहब की बेल की तरफ जाएगी। यानी कि ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की जो लीगल टीम है वो अब बेल की तरफ जो पहले जाएगी, बाद में जो क्वेश्चन के प्रोसेस होंगे। यानी कि एक तरह का आप समझ लें कि यहाँ पर ये सारा मामला साथ साथ ही चलेगा। अब इसी हवाले से जो डॉक्टर अहमद नसीर भाई हैं उन्होंने इंटरव्यू किया हाफिज़ ताहिर यूबी भाई का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो रिहा होंगे, बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। और इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो छोटी कोर्ट से ज़मान की दरख्वास्त जो खारिज हुई है, तो हमें पहले जो अंदाज़ा था कि भाई छोटी कोर्ट्स होती है ना, वहाँ पर इस तरह के जो बड़े केसेस है ना उसके हवाले से ज़मानत मिलना मुश्किल होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारा मेन जो है वो हाई कोर्ट ही था, लेकिन पहले हमें जो है वो सेशन कोर्ट में ज़मानत के लिए अप्लाई करना ही पड़ना था। अगर हम ना करते, डायरेक्ट हाई कोर्ट की तरफ जाते, तो फिर हाई कोर्ट वाले पहले सेशन कोर्ट की तरफ इस बात से भेजते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर जाओ हमने सेशन कोर्ट में जाओ हमने बेल के लिए जाओ उस बात से अप्लाई किया था। अब ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के केस के बाद से हाफिज़ ताहिर यूबी भाई ने जाओ उस बात से सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलें यहाँ पर मैं आपको डॉक्टर अहमद नसीर भाई की वीडियो दिखा देता हूँ जहाँ पर उनकी जाओ ये डिस्कशन हुई है, तो ये आप देख लें ज़रा। आप मुझे बताइए कि सेशन कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर करने से कबल आप जानते थे जमानत खारिज हो जाएगी? जी बिल्कुल, मेरे इल्म में था और ये मैंने इंजीनियर साहब को एक बात बता दी थी कि हम बेल मूव करने जा रहे हैं, तो हमारा चूंकि मकसद सेशन कोर्ट तो है ही नहीं, हमने हाई कोर्ट जाना है और हमें सेशन कोर्ट का बस एक होता है प्रोसेस है वो अडॉप्ट करना है और हमने बेल खारिज करवा। ठीक है, तो मुझे बताइए अभी तक केस में मेजर डेवलपमेंट्स क्या हैं, आगे क्या होने जा रहा है क्वेश्चन के हवाले से, बेल के हवाले से जरा मेजर डेवलपमेंट्स बता दें जरा काइंडली। दोनों चीजों को हम अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह, बेल प्रोसेस को भी हम लेंगे एज सून एज पॉसिबल और क्वेश्चन को भी, दोनों चीजें इंशाल्लाह हम दोनों को पैरेलल ही इंशाल्लाह करेंगे। और जहां हमें जरूरत फील होगी निजाती काउंसिल वाली, उसको भी हम देखेंगे, उसको हम अगर हमें चैलेंज करना हम मुनासिब समझा हमने तो डेफिनेटली हम करेंगे। और लेकिन उससे पहले हम बेल का जो प्रोसेस है उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको अडॉप्ट करें। और हाफिज साहब ये 16 तारीख को क्वेश्चन की प्रोसीडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, क्या समझते हैं नताइज क्या आने वाले हैं? नहीं, उससे पहले हम बेल की तरफ जाएंगे, बाद में इसको प्रेस करेंगे इंशाल्लाह। यानी 16 तारीख से पहले आप बेल की तरफ जाएंगे? जी, अल्लाह आसानी के मामलात फरमाए, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बस आखिरी सवाल है, मुकदमात के इखराज का आपने बता दिया, अल्लाह तबारक व तआला फजल के मामलात फरमाए। मजीद कितने दिन है इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के जेल में, जमानत कब तक हो जाएगी? इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, बहुत जल्दी वो रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस जो प्रोसेस है उसके थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इस तरह के केसेस में, चूंकि इसमें मजहबी सेंटिमेंट्स हैं और बाकी चीजें हैं, तो आपने उन चीजों को भी तमाम एड्रेस करते हुए एक लीगल एक फाइट को करना होता है आपने। तो ये आम नोयत के जो केसेस होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है ये, बेशक उसमें उनके हद तक कोई इसमें ब्लास्फेमी नहीं है, लेकिन चूंकि एक सेक्शन वो जब लग जाती है और पब्लिक में तासर चला जाता है तो वो एक नेगेटिव परसेप्शन पब्लिक में आ जाता है, तो हमने उसको भी डिल्यूट करना होता है। और फिर केसेस में जो हमारी डायरेक्शन है, जो एक राइट डायरेक्शन, उसको भी हम ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा ये, और जल्दी इंशाल्लाह और रिहा हो जाएंगे।